गाइस हम लोग मिट्टी दे के आ गए हैं और घर में बहुत गम का माहौल है। गाइस हम दूसरे मदरसा गए थे, एक हाफिज़ जी वहाँ पे मिले थे। उन्होंने कहा है कि बच्चे हैं तो नहीं, लेकिन हम 11 बजे तक की फ़ोन करके आपको कंफर्म बताएंगे। जिस इंसान ने जीते जी कदर कर ली, उसे अफसोस कम होगा, क्योंकि वो उसके दिल की बातें सुन सकता है और समझ सकता है। चाहूँगा कि सिर्फ उनकी फ़िक्र करें, उनका ख़्याल रखें, उनकी बातों को समझाएं और उनको कुछ नहीं चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हमारा ब्लॉग ज़्यादा नहीं बन पाया है। इसकी वजह ये है कि हमारे घर में एक लोग का इंतकाल हो गया है, जिनको हमने खून डोनेट करा था। वो हमारे खालू लगते हैं रिश्ते में, तो उनका इंतकाल हो गया। उनकी मग़फ़िरत के लिए आप सभी लोग दुआ करें। और ये अंजुमन कब्रिस्तान लखनऊ में है, यहीं पर उनको मिट्टी हुई। आज असर बाद मिट्टी थी, तो हम मिट्टी में लगे हुए थे, इसलिए आज का ब्लॉग शूट नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी जो कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत शूट करने की। बाकी आप लोग उनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा। गाइस हम लोग मिट्टी दे के आ गए हैं और घर में बहुत गम का माहौल है। सभी लोग रो रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। रोने के लिए मना करा जा रहा है, लेकिन दुख सबको होता है। उनके बच्चे भी रो रहे हैं। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। और रमज़ान के महीने में उनका इंतकाल हुआ है, तो ये अच्छी बात है। और जो है आज हम कहीं जा नहीं पाए हैं इस वजह से, और कहीं का व्लॉग नहीं शूट कर पाए हैं, और आज जाएंगे भी नहीं। आज घर पर ही रहा जाएगा और उनके लिए पढ़ा लिखा जाएगा, इफ्तारी करी जाएगी और उनके लिए दुआएं करी जाएंगी। बाकी अभी आप कहीं जाने का इरादा नहीं, कल वल देखा जाएगा। इंशाअल्लाह जाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा आज दिल उदास है, दिल बहुत उदास है, क्योंकि इस दुनिया में आए हुए सभी लोगों को इस दुनिया से जाना ही है, और आखिरी सफ़र जो है वो एक दिन करना ही पड़ेगा। इससे कोई न बच पाया है, न बच पाएगा। बस हम सभी लोगों को समझने में इस बात की देर हो जाती है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, एक दूसरे के लिए दुआएं करें। हमेशा एक दूसरे को माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। न कफ़न में ज़ेब है, न कब्रिस्तान में, न कब्र में कुछ ले जाने का हक़ दिया गया है। न कभी आप कुछ ले जा पाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना होगा। तो आप लोग इस ज़मीन पर आकर एक दूसरे से नफसी नफसा का आलम ना पैदा करें, बल्कि खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। असर की नमाज़ हो गई है, अभी इफ्तार का वक्त होने वाला है, तो अभी भीड़ स्टार्ट हो गई है। ये देख लीजिए, यहाँ पर भीड़ चालू हो गई। इफ्तारी मिलती है यहाँ पर, तो सभी लोग इफ्तारी, जो कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग रेडीमेड लेते हैं, तो यहाँ पर इफ्तारी मिलती है, वो लोग लेने आते हैं, इसलिए यहाँ भीड़ थोड़ा ज़्यादा होती है। घर के पास ही में है ये। गाइस इफ्तारी के बाद में और रोज़ा खोल लिया मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में, अब हम निकले बाहर घर से, क्योंकि कुछ बच्चों को कल कुरान खाने के लिए कहना था, इसलिए हम जा रहे थे चांदगंज। वहाँ बच्चों से कहा जाएगा कि कल कुरान खानी पढ़ने के लिए आ जाएं। बाकी दिल दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, ना कुछ करने का दिल कर रहा है, ना कहीं जाने का दिल कर रहा है। सिर्फ कमज़ोरी लग रही है, क्योंकि बहुत सुबह से हम उठे थे। उनका इंतकाल सुबह के टाइम 4 बजे हुआ था, जब से हम उठे हुए हैं और अभी तक सोए नहीं हैं। तो बस उन्हीं के उसमें लगे थे। उनका इंतकाल एक हॉस्पिटल में हुआ था, उनको वहाँ से लाया गया, रखा गया। कुछ लोग आने वाले थे कानपुर से, उनके कुछ ख़ास लोग थे, तो उनके इंतज़ार में मिट्टी असर बाद दी गई है। जब सब लोग आ गए हैं तब तो उसी में देख रेख में भाई लगे हुए थे हम, तो थोड़ा सा थकान ज़्यादा हो गई है आज। गाइस हम इस मस्जिद में आए थे, तो जो यहाँ के इमाम साहब हैं, जो देख रेख में रहते हैं, उनसे बात हुई थी, तो कहने लगे रमज़ान शरीफ में बच्चों की छुट्टी होती है, वो अपने अपने घर चले गए हैं। अगर कुरान खानी कराना है तो ईद बात कराइए। हमें ये लग रहा है कि सारे मदरसों में बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो मिलना मुश्किल है। चलिए अगले मदरसे में देखते हैं, वहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं बच्चे। गाइस हम दूसरे मदरसा गए थे, एक हाफिज़ जी वहाँ पे मिले थे। उन्होंने कहा है कि बच्चे हैं तो नहीं, लेकिन हम 11 बजे तक की फ़ोन करके आपको कंफर्म बताएंगे कि बच्चे मिले हैं कि नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि अगर आप कहिए तो हम मस्जिद में पारा पढ़वा दें और मदरसे में पारा पढ़वा दें। कुरान खाने के लिए बच्चे मिल नहीं रहे हैं अभी। गाइस आज हमारी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई है, वीकनेस लग रही है, तो हमने कुछ खाया भी नहीं था, रोज़े से भी थे। तो आज शाम में जब इफ्तारी करा तो बिल्कुल शरीर ऐसा लग रहा था, उठने लायक नहीं था। हम दवा लेके आए हैं और हमने दवा खा ली है। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा आराम कर लिया जाए। आज घर में बहुत उदासी है और सबका दिल बहुत परेशान है। सबके चेहरों पर मायूसियाँ छाई हुई हैं और कहीं किसी का दाने का दिल नहीं कर रहा है। बस जैसे लग रहा है दिल में ऐसा गम बैठ गया है
कि अब भुलाया नहीं जा रहा है। कोई भी इंसान इस दुनिया में आया हो और वो एक दिन चला जाए तो अफ़सोस तो बहुत होता है। घर में बिल्कुल सन्नाटा छा गया है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। शरीर ने भी जवाब दे दिया है कि हाथ पैर में दर्द बहुत हो रही है और उठने का दिल नहीं कर रहा है। सबके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने क्या खो दिया है। सच बताऊं तो गम बहुत है, लेकिन उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। बस आप सभी लोग उनके लिए दुआ करिए। पता है, जब इंसान इस दुनिया में रहता है तो उसकी ना कोई फ़िक्र करता है और ना कोई बात सुनता है, ना उसकी परवाह करता है। लेकिन इस दुनिया में जाने के बाद जो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, फिर सभी लोग उनकी अच्छाई की बातें करते हैं। वो ऐसे थे, वो वैसे थे, वो बहुत अच्छे थे। जिस इंसान ने जीते जी कदर कर ली, उसे अफ़सोस कम होगा, क्योंकि वो उसके दिल की बातें सुन सकता है और समझ सकता है। लेकिन जो इंसान अब किसी की परवाह ही ना करता हो और जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसे बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ़ होती है। उसे अपने आप पर बहुत अफ़सोस होता है कि काश वो पल वापस आ जाएं, काश वो हमसे फिर से बैठकर बातें कर सके, काश हम उनका गुस्सा बर्दाश्त कर सकें, काश वो हम उनकी बातें मान सकें। लेकिन वो कहते हैं ना कि गए हुए लोग कभी वापस नहीं आते हैं। तो बहुत दुख भरी कहानी है। उनके बच्चे बहुत उदास हैं और उनकी बीवी, हम चाहते हैं अल्लाह पाक उनके बच्चों के दिलों में सब्र अता फ़रमाएँ और उनकी बीवी के दिल में सब्र अता फ़रमाएँ और सब लोग फिर से अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस से जीने की कोशिश करें। आगे बढ़ जाना ही बेहतर है, क्योंकि जाने वाले चले ही जाते हैं और सभी लोग को एक न एक दिन जाना ही है। लेकिन भाई बच्चे हैं तो दुख तकलीफ़ तो होती है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक सब्र देने वाला है और सब्र देगा और इंशाअल्लाह सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है, किसको कितना दर्द है, किसके दिल में कितना दर्द है, किसको कितनी तकलीफ़ है। वो 70 माँओं से ज़्यादा हमें चाहता है, तो हमें सिर्फ़ उसी से उम्मीद है वो हमारे दिलों में सुकून अता फ़रमाए, हमारे माँ बाप को इज़्ज़तदार और सुकून की ज़िंदगी तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जितने भी नौजवान बच्चे या बच्चियां हैं, मैं उनसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि जो माँ बाप अगर आपकी इस दुनिया में हैं मौजूद, तो उनकी फ़िक्र करें, उनका ख़याल रखें, उनकी बातों को सुनें, उन्हें उनसे बहस ना करें, उनके दिल की बात को समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। पता है, माँ बाप का साया सर से उड़ जाना कितनी बड़ी बात है। सूरज जब गर्मियों में निकलता है तो गर्मी तो बहुत लगती है, लेकिन वो जब छुप जाता है और रात हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है। और सर्दियों में उसी सूरज की हमें फ़िक्र लगी रहती है, आखिर कब ये सूरज निकलेगा, हम उसका इंतज़ार करते हैं। ऐसे ही माँ बाप होते हैं, जब तक वो रहते हैं हमें किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है ज़िंदगी बिल्कुल आसान है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन जिस दिन वो इस दुनिया से जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, फिर हमें समझ आता है कि हमने क्या खो दिया है इस दुनिया में, हमारा कोई नहीं है। हम बिल्कुल उदास हो जाते हैं, जैसे लगता है हमारा दिल फट गया है। अगर आप अपनी उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ उनकी फ़िक्र करें, उनका ख़याल रखें, उनकी बातों को समझाएँ और उनको कुछ नहीं चाहिए। बस क्या है कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो नादान होते हैं, वैसे ही जब माँ बाप की उम्र होने लगती है तो माँ बाप भी बच्चों की तरह हरकतें करने लगते हैं। तो उन्हें गुस्सा ना करें, उन्हें प्यार से बात करें। उनके दिल को सुकून चाहिए, 2 वक़्त की रोटी चाहिए और कपड़े चाहिए, और उन्हें क्या चाहिए, उनका कोई शौक़ अरमान नहीं होता है। बस उन्हें ये होता है कि मुझसे कोई प्यार से बात करे, मेरे बच्चे मेरी बात को समझें। तो आप सभी लोग अपने माँ बाप की फ़िक्र करें और उनका ख़याल रखें। बाकी आज जो ये हादसा हुआ है, इसको देखकर दिल में बहुत तकलीफ़ है कि आज एक लोग फिर इस दुनिया से रुखसत हो गए। ना जाने कितने लोग एक दिन में रुखसत हो जाते हैं, लेकिन जब कोई अपने सामने जाता हो और कोई अपना ही हो तो बहुत दिल उदास हो जाता है। तो कहीं जाना आना नहीं हुआ, बस आज मिट्टी की तैयारी में थे और मिट्टी असर बात थी, क्योंकि उनके कुछ जानने वाले थे जो कानपुर में रहते थे, तो उनको भी आना था, मिट्टी में शामिल होना था, इसलिए मिट्टी को रोका गया। खैर बस एक ही दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम हासिल फ़रमाएँ। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और आप लोग भी उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करें। और आज हम ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, हमने दवा भी खाई है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।